हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने डिफरेंशियल कैलकुलस के कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे और उन फॉर्मूले के ऊपर कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चंस करे थे। एक तो सिंपल आपका कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो कैसे होता है, दो आपके जो वेरिएबल होते हैं सबमिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, और उसके बाद में अपन ने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और चेन रूल के क्वेश्चंस करे थे। और लास्ट में अगर आपका जो फंक्शन है उसके अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर आ जाते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आपका अगर फंक्शन होता है तो उसका कैसा बनेगा वो अपन ने देखा था। इस वीडियो के अंदर अपन जो अपने डिफरेंशियल कैलकुलस है उसको अपन मैकेनिक्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और मैकेनिक्स के अंदर अपन उसमें जो डिफरेंशिएशन की हेल्प से किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन, या फिर मैकेनिक्स के अंदर कोई आपके फंक्शन डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले कुछ बेसिक मैकेनिक्स की बात करते हैं। मोशन के अंदर बेसिक मोशन की अपन बात कर रहे हैं। जैसे अपन ने कुछ वर्ड्स 9th क्लास में ऑलरेडी समझे हुए हैं, अभी अपन मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन बस सिंपल उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन को बस एप्लीकेशन देखनी है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की, जिसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एस से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, कोई भी दो इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, दो पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं कि वो आपका क्या है, एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट। और इसके बाद अपन ने ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपका कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके बाद में अपन ने एक और टर्म देखी थी, वो क्या थी आपकी वेलोसिटी, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल वी से। और इसके बाद में और वेलोसिटी आपका क्या आता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आपकी बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, पर अब मोशन कर किसके रेस्पेक्ट में रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। फिर से आपकी बॉडी मोशन कर रही है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, या फिर चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और ऐसे ही आपकी एक और क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या बात करी, अभी अपन ने बात करी कि आपकी एक तो सबसे पहले क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आपकी वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पार्टिकल जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में उसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यहाँ तक अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, यहाँ तक अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, और अभी अपन एक बार फिर से उसको देख लिया। अब बात क्या है, अब अपन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं 11th फिजिक्स के अंदर। अब अपन उसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म के अंदर बात कर रहे हैं कि क्या वो डिस्प्लेसमेंट से किस टाइप से रिलेटेड है। तो अब अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। जो अपना डिफरेंशिएशन होता है वो पार्टिकल का जो चेंज होता है, किसी के अपन डिफरेंशिएशन करते हैं किसी के रेस्पेक्ट में, तो वो जो चेंज होता है जिसके रेस्पेक्ट में वो चेंज होता है, अपन क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अपन ने क्या पढ़ा हुआ था ऑलरेडी कि आपका y एक फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि x के अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ डेल x, तो y के अंदर भी क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, कितना, डेल y। तो आपकी एक यहाँ से टर्म क्या निकली थी, डेल y बाय डेल x। ये आपका क्या बता रहा है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो बात हुई थी अपनी जनरल। फिर अपन ने जब डिफरेंशिएशन लेके आए थे तब अपन ने क्या बोला था कि आपका जो x के अंदर चेंज हो रहा है, अगर वो जो चेंज है वो कितना हो, टेंड्स टू 0, या फिर अप्रोच कर रहा हो, किसको अप्रोच कर रहा हो, 0 को। मतलब चेंज कितना कम है, इन्फिनिटी जितना कम है, मतलब बहुत ज्यादा कम चेंज हो रहा है, इसलिए अपन ने क्या बोला था उसको, विद रेस्पेक्ट टू 0। मतलब बहुत ज्यादा जो चेंज है वो बहुत ज्यादा क्या कम है। तो अगर वो चेंज इतना ज्यादा कम होता है तो जो उसके बाद आपका जो y में चेंज होगा वो भी कितना होगा, टेंड्स टू 0 होगा। तो उस मोमेंट पे अपन जो अपना चेंज होता है उस चेंज को अपन क्या बोलते हैं, dy बाय
dx। dy by dx क्या बताता है? डिफरेंशियल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। फिर से dy by dx अपना क्या बताता है? डिफरेंशियल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। और उसको अपन लिख किसे सकते हैं? लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल एक्स। ये अपन ने फर्स्ट क्लास जो थी डिफरेंशिएशन के उसमें भी पढ़ा था। तो फिर से अपना ये जो होता है dy बाय dx, ये बताता क्या है? डिफरेंशियल चेंज, बहुत कम चेंज। और बहुत कम चेंज मतलब अपन किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। फिर से dy बाय dx क्या बताता है आपको? डिफरेंशियल चेंज, अपन किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट चेंज की बात कर रहे हैं। इंस्टेंट चेंज मतलब डिफरेंशियल करने के बाद में जो आपकी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी होती है। इसका मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं उसमें इंस्टेंटेनियस चेंज करूं, बहुत कम चेंज करूं, इन्फिनिटी जितना क्लोज अगर मैं उसमें क्या करता हूं? चेंज करता हूं, तो इन्फिनिटी क्लोज चेंज के बाद मेरे को क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज हो रहा है तो मेरे को क्या मिलेगी? वेलोसिटी मिलेगी। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज करा तो मेरे को वेलोसिटी मिली। लेकिन बहुत ढंग से सुनना, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट में मैंने इन्फिनिटी जितना क्लोज चेंज करा, डिस्प्लेसमेंट में मैंने इन्फिनिटी जितना क्लोज चेंज करा, मतलब बहुत कम, मतलब अगर जो बॉडी यहाँ पे थी, मान लो कोई बॉडी आपकी अभी स्केल के अंदर मैं देखता हूँ आपकी कोई पार्टिकल है वो 5 सेंटीमीटर पे, कुछ इंस्टेंट बाद वो 5.0000001 सेंटीमीटर पे, मतलब चेंज तो हुआ लेकिन चेंज कितना हुआ? लगभग इन्फिनिटी जितना क्लोज हुआ। तो अगर आपका चेंज इतना ज्यादा कम होता है तो उस मोमेंट पे अपन क्या करते? अब चेंज तो हुआ है, ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज बहुत कम हुआ, लेकिन चेंज तो हुआ, और चेंज हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज को अपन क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। लेकिन चेंज कितना हुआ? इन्फिनिटी जितना क्लोज कम हुआ। अब इतना कम हुआ इसलिए मैं उसको क्या लिख सकता हूं कि डेल एस, सॉरी, इसलिए उसको अपन क्या लिख सकते हैं? ds बाय dt। फिर से s क्या है आपका? स्मॉल s आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। कितना कम कर रहा हूँ? बहुत ज्यादा कम। कितना? इन्फिनिटी जितना क्लोज। और इन्फिनिटी जितना क्लोज अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो चेंज तो हुआ लेकिन इन्फिनिटी जितना क्लोज हुआ, इसलिए अपन उसको क्या लिख सकते हैं? ds अपॉन dt। अब ds मतलब क्या है? डिफरेंशियल चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशियल चेंज हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? वेलोसिटी, इसके टाइम के रेस्पेक्ट में। और डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को अपन क्या बोलते हैं? v। तो यहां से आपका एक v का फॉर्मूला निकल जाता है वेलोसिटी का। क्या निकल जाता है वेलोसिटी का फॉर्मूला? ds अपॉन dt। मतलब अगर मेरे को कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर मेरे को कोई फंक्शन दिया हुआ है, वो जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, y इक्वल टू कोई भी इक्वेशन हो सकती है जैसे, तो किसकी इक्वेशन है? वो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट जो फंक्शन है, अगर उसका मैं क्या करता हूँ? डिफरेंशिएट करता हूँ। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तब मेरे को जो इक्वेशन मिलेगी, तब मेरे को जो फंक्शन मिलेगा, वो फंक्शन किसका होगा? मेरा वेलोसिटी का फंक्शन होगा। ये तो बात है इसकी। अब इसकी अगर अपन नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ये तो अपन 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन अब वो जो वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है, उस चेंज को मैं डिफरेंशियल चेंज करता हूं, मतलब बहुत ज्यादा कम। कितना कम? इन्फिनिटी जितना क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं किसी व्हीकल से जा रहा हूँ और मेरी जो वेलोसिटी है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और कुछ मूवमेंट बाद मेरी वेलोसिटी है 30.0000001 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी में चेंज तो हुआ, लेकिन वो इतना ज्यादा कम हुआ कि अपन उसको काउंट ही नहीं कर सकते। कितना? इन्फिनिटी जितना क्लोज। मतलब वेलोसिटी में चेंज तो हुआ, अब वेलोसिटी में चेंज हुआ, तो वेलोसिटी में चेंज इन्फिनिटी जितना क्लोज, तो उसको क्या लिख सकता हूं? dv अपॉन dt। dv क्या बता रहा है? डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज है लेकिन बहुत ज्यादा कम। तो dv क्या है? डिफरेंशियल चेंज इन वेलोसिटी। किसके रेस्पेक्ट में? dt के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। देखो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लो अपने माइंड में कि आपके जितने भी चेंज होंगे फिजिक्स के अंदर, मोशन या कोई भी चेंज हो, सारे चेंज अपन किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, सारे के चेंज किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिया? dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन चेंज कितना है? बहुत कम है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा अपन ने? d। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं अपन? एक्सेलरेशन। तो अपने पास में अपने को अभी क्या चीजें पता चली? 2 चीजें पता चली मेनली, जो अभी तक अपन को पहले पता नहीं थी 9th क्लास तक। फिर से ढंग से देखना, s क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं डिफरेंशियल चेंज करता हूं तो मेरे को क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी कौन सी मिलती है? इंस्टेंटेनियस। उस मोमेंट की वेलोसिटी मेरे को मिली, क्योंकि मैंने चेंज कौन सा करा? डिफरेंशियल चेंज करा। तो वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है? v इक्वल टू ds अपॉन dt। मतलब
डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, उस इक्वेशन का अगर मैं क्या करता हूँ, एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी। और अगर जो वेलोसिटी मिली उस वेलोसिटी का अगर मैं वापस क्या कर देता हूँ, डिफरेंशियल चेंज कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या हो गई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, dv/dt। मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन को एक बार अगर मैंने डिफरेंशिएट करा तो एक्सेलरेशन। तो अभी तक अपन को समझ में क्या आया, फिर से ढंग से देखना। मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का अगर मैंने चेंज करा किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जो क्वांटिटी मेरे को मिलेगी उसका नाम क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक है, और उसके बाद में जो वेलोसिटी है उसका अगर मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो जो मेरे को क्वांटिटी मिलेगी उसका नाम क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है अपने सामने, क्या क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पार्टिकल कैसे चल रहा है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब उसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, एक जैसा, सेम। इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट टी, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय s इक्वल टू 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर। तो अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में अपन को सबसे पहले क्या करना होता है, गिवन डेटा लिखना होता है। गिवन डेटा में आपको क्या गिवन है, s डिस्प्लेसमेंट की आपको इक्वेशन गिवन है 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी है t इक्वल टू 3 सेकेंड, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब दो क्वेश्चन किसके हैं, वेलोसिटी के। फिर से दो क्वेश्चन किसके हैं, वेलोसिटी के, एक क्वेश्चन किसका, एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। तो अपन को वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ रहा है क्वेश्चन में, और आपको गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। तो अब डिस्प्लेसमेंट से अपन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अभी अपन ने बात करी यहाँ पे कि आपको क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट का एक बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो अब मैं यहाँ से वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ds/dt। कितना है, मतलब d/dt। s कितना है यहाँ पे, 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपकी जो इक्वेशन है वो किस टाइप की इक्वेशन बन रही है, आपके दो फंक्शन हो गए। अब मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, फिर से याद करो, फॉर्मूला याद करना है अपन को। जब आपके जो दो फंक्शन होते हैं u और v, वो कैसे होते हैं, सबमिशन की फॉर्म में, एडिशन की फॉर्म में होते हैं। तो फर्स्ट आपका फंक्शन कौन सा हो गया, u, और सेकंड आपका फंक्शन कौन सा हो गया, v। अब दोनों क्या है, u और v किसमें, सबमिशन में, और सबमिशन में है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक बार मेरे को डिफरेंशिएशन करना है किसका, 10t का, और एक बार मेरे को डिफरेंशिएशन करना है किसका, 4.9 t स्क्वायर का। तो मैं दोनों का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इंडिविजुअली। इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, d/dt ऑफ 10t प्लस d/dt ऑफ 4.9 t स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन में यहाँ पे कर रहा हूँ 10t, 10 तो बाहर आ गया, वही cy वाला क्वेश्चन एग्जांपल, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट हो रहा है। कैसे, 10t, 10 क्या है, कांस्टेंट, तो 10 कहाँ जाएगा, बाहर, और t अंदर। और अपन को पता है कि t के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या आ गया, dt/t। ये कैसा अपना सिमिलरिटी अपन ने कैसा करा था, dx/, मतलब x, dx/dx। अब वही मैंने बात करी थी कि x का अगर सिंगल फंक्शन का करते हैं x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अपन ने इसको प्रूव कर रहा था, अपन को याद रखना चाहिए ये। ऐसे ही t का कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो उसका भी कितना आ जाएगा, 1। तो dt/t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो 10 × 1 प्लस 4.9, 4.9 क्या है, कांस्टेंट है, तो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर मतलब x की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है। n कितना है यहाँ पे, 2। ठीक है, तो कितना होता है उसका आंसर, n कितना है, 2, x की पावर n-1। यहाँ पे x की जगह पे क्या है, t, तो t की पावर n-1, n-1 मतलब 2 - 1। फाइनल कितना बचा आपका, 10 प्लस 4.9 × 2। 4.9 × 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9.8 t। तो ये मेरे को जो इक्वेशन मिली, ये इक्वेशन किसकी मिली, वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई। फिर से आपको क्वेश्चन में किसकी इक्वेशन गिवन थी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन थी, ये वाली। अब मेरे को उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले दो क्वेश्चन किसके, वेलोसिटी के, उसके बाद क्वेश्चन किसका, मेरा एक्सेलरेशन का। तो पहले मैंने उसका एक बार डिफरेंशिएशन करा तो मेरे को क्या मिल गई, वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी की मेरे को इक्वेशन मिल गई। अब मेरे को इक्वेशन तो मिल चुकी है। ठीक है, अब इक्वेशन मिल चुकी है तो मेरे को दो क्वेश्चन तो सोल्व हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो आपके
आपका जो पार्टिकल है उसने चलना स्टार्ट करा, और जब उसने चलना स्टार्ट करा तो टाइम कितना था 0 सेकेंड। जब आप चलना चालू कर रहे हो तभी तो आप टाइम को मेजर करोगे, तो जब आपने चलना चालू ही करा तो उस मोमेंट पे आपका टाइम कितना था 0। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में अगर अपन t इक्वल टू 0 पुट करें, फर्स्ट आपकी जो इक्वेशन क्या है वेलोसिटी की 10 प्लस 9.8 t। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ इस t की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ 0, तो ये जो पूरी टर्म है ये कितनी हो जाती है 0। तो फाइनल आपका v का आंसर कितना आ जाता है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट का ध्यान रखना है। तो ये आपकी क्या निकल गई वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी बॉडी की 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बात हुई इनिशियल वेलोसिटी की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको कि वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, मतलब आपकी जो वेलोसिटी की इक्वेशन है इस इक्वेशन में आपको t की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3। तो इस इक्वेशन में मैं t की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ 10 प्लस 9.8 इंटू 3। तो 3 जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है 39.4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई आपकी वेलोसिटी आ गई। कब वेलोसिटी आ गई t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। मतलब जब आपके पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट करा इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या आई अपनी 10 मीटर पर सेकेंड, और 3 सेकेंड के बाद आफ्टर 3 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 39.4। तो ये दो क्वेश्चन तो क्या हो गए अपने सोल्व हो गए। उसके बाद अपना क्या है नेक्स्ट कि नेक्स्ट अपने से क्या पूछ रहा है, यहाँ ऊपर कर रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि आपसे वो एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है। अब अपने पास अभी क्वेश्चन में गिवन क्या था, अपने को डिस्प्लेसमेंट गिवन था। डिस्प्लेसमेंट का अपन ने एक बार डिफरेंशिएशन करा तो अपन को क्या मिली वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो अब अपन को कौन सी इक्वेशन निकालनी है एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो मैं उसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ a इक्वल टू क्या होगा dv अपॉन dt। dv v कितना है 10 प्लस 9.8 t, ठीक है 10 प्लस 9.8 t। अब यहाँ पे देखो वापस आपके दो फंक्शन हो गए। पहला क्या हो गया u क्या हो गया 10 और v क्या हो गया 9.8। अब दोनों किस में आ रहे हैं सबमिशन में आ रहे हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा दोनों का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 10 क्या है कांस्टेंट है, इसको लिख कैसे सकते हैं d बाई dt ऑफ 10 प्लस d बाई dt ऑफ 9.8 t, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया एक्सेलरेशन। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है अपना 10 क्या है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 प्लस डी बाई डी टी ऑफ 9.8 t। 9.8 क्या है कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर, और t क्या है सिंपल आपका एक वेरिएबल है t। तो आपको निकालना क्या है फाइनल यहाँ पे dt अपॉन dt, मतलब किसका कर रहे हैं t का कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में। वही x का कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में कितना आता है 1। अभी अपन ने लास्ट वाले को इसके अंदर करा था, तो इसका फाइनल इसका क्या जाएगा डिफरेंशिएशन 1। तो फाइनल अपना a कितना आ रहा है 9.8। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट के मार्क्स होते हैं ध्यान रखना, यूनिट इंपॉर्टेंट है। आप एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो आपको उसकी यूनिट लिखना रिक्वायरमेंट है। फिर से अपन इस क्वेश्चन का रिवाइज कर रहे हैं, अपने तीनों क्वेश्चन इसके हो चुके हैं, ढंग से देख लेना, फटाफट एक बार रिवीजन करें इस क्वेश्चन का। ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपको एक पार्टिकल की बात करें जिसका एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट है। इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय। उसने आपको किसकी इक्वेशन दी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी, और आपसे क्या पूछ रहा है इनिशियल वेलोसिटी है 3 सेकंड और एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट दी और वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो आप क्या करोगे डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा वेलोसिटी की इक्वेशन ये अपनी मिली थी 10 प्लस 9.8 t। उसके अंदर अपन ने इनिशियल वेलोसिटी के लिए t इक्वल टू 0 पुट करा और 3 सेकंड के लिए t इक्वल टू 3 सेकंड पुट करा, तो अपन को क्या मिल गई वेलोसिटी की वैल्यूज। उसके बाद अपन वेलोसिटी वाली इक्वेशन का एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है एक्सेलरेशन। अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू एक ही मिलती है, कितनी आ रही है 9.8। ये चेंज नहीं हो रही, ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा, आना भी नहीं चाहिए। इसने क्या लिखा है यहाँ पे पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। तो वैसे भी इसमें ओनली एक ही वैल्यू आनी थी। तो ये अपना क्वेश्चन था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक बार रीड कर ले रहे हैं। A particle starts rotating from rest according to the formula। एक पार्टिकल है आपका जो स्टार्ट रोटेटिंग, मतलब वो मोशन तो कर रहा है लेकिन मोशन कैसा है लीनियर मोशन नहीं है, रोटेट कर रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट वो क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, या फिर खुद से ही क्या करे जा रहा है रोटेट करे जा रहा है, ठीक है। तो ए पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मतलब उसने आपको एक
इक्वेशन दी, इक्वेशन किसकी है, उसके मोशन की, उसके रोटेशन की इक्वेशन है, ठीक है। वेयर थीटा इज इन रेडियन, मतलब वो जब अपनी पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, तो उसकी इक्वेशन है, ठीक है। वेयर थीटा इज इन रेडियन एंड टी इज इन सेकंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जो प्रीवियस क्वेश्चन करा यहाँ पे वही क्वेश्चन है। लास्ट जो क्वेश्चन था वो किसके लिए था, लीनियर मोशन के लिए। लीनियर मोशन के अंदर अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी बस मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को अपन शो करते हैं एस से, एंगुलर मोशन में शो करते हैं थीटा से, ठीक है। लीनियर मोशन के अंदर अपन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, एंगुलर मोशन में करते हैं ओमेगा से, और लीनियर मोशन के अंदर अपन एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं a से, और एंगुलर मोशन में करते हैं अल्फा से। तो वहां पे s की इक्वेशन दी थी, यहाँ पर किसकी इक्वेशन गिवन है, थीटा की। वहां से अपन s को डिफरेंशिएट करके क्या निकाला, v, यहाँ पे अपन थीटा को डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे, ओमेगा। वहां पे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या निकाला, एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी वेलोसिटी ओमेगा को डिफरेंशिएट करके एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है, और वैल्यूज पुट करनी है। किसके लिए वैल्यूज पुट करनी है, t इक्वल टू 5 सेकंड के लिए पुट करनी है, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले गिवन क्या है, थीटा की इक्वेशन गिवन है। आंसर गिवन अपन को क्या है, थीटा इक्वल टू 3t स्क्वायर अपॉन 20 माइनस टी क्यूब अपॉन 3, ये अपन को गिवन है। अब मेरे को सबसे पहले क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब मेरे को क्या निकालना है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी। जैसे आपका v क्या था, ds अपॉन डी टी, वैसे ओमेगा क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी। तो इस पूरे का मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन, मतलब d अपॉन डी टी किसका, 3t स्क्वायर अपॉन 20 माइनस टी क्यूब अपॉन 3। अब यहाँ पे फिर से देखो दो फंक्शन हो गए और दोनों के बीच में क्या आ रहा है, माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये जो आपकी क्वांटिटी है ये क्या हो गई आपकी u, और ये आपकी क्वांटिटी क्या हो गई v। तो u और v दो आपकी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। दोनों का क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना है। बीच में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का। तो मैं पहले कर रहा हूँ इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो 3t स्क्वायर अपॉन 20। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, 3 अपॉन 20 क्या है, कांस्टेंट, तो उसको तो बाहर कर दिया क्योंकि कांस्टेंट है 3 अपॉन 20। उसके बाद में t स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2। t स्क्वायर का आपका सॉरी t क्यूब है यहाँ पे, ये t स्क्वायर है, ये t क्यूब है, ठीक है। तो 3/20 तो आपका क्या निकल गया, कांस्टेंट बाहर आ गया। उसके बाद में मेरे को डिफरेंशिएशन किसका करना है, t क्यूब का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। t क्यूब किसके जैसा है आपका, x क्यूब क्या होता है, nx की पावर n-1, 3x, 3 - 1 कितना हो गया 2। ऐसे यहाँ पे कितना निकल जाएगा 3t और 3 - 1 कितना हो जाएगा स्क्वायर इसका। तो फाइनली आपका इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, 3t स्क्वायर। फॉर्मूला में पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। तो फाइनली आपका कितना आ गया 3t स्क्वायर। ये किसका निकल गया, फर्स्ट टर्म का। अब बाद में सेकंड टर्म का निकाल रहे हैं माइनस। अब माइनस में अपन क्या देखते हैं 1/3, तो आपका क्या आ रहा है कांस्टेंट t स्क्वायर। x स्क्वायर का क्या होता है 2x की पावर 2 - 1 मतलब 2x। ऐसे ही इसका मतलब वही आपका t स्क्वायर का क्या निकल जाएगा 2t की पावर 2 - 1 कितना होता है 1, तो 2t मतलब t स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, तो मल्टीप्लाई बाय 2t। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी फाइनल ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 3 कितना है 9/20 t स्क्वायर माइनस 2/3t। तो ये आपकी इक्वेशन किसकी निकल गई, ओमेगा की इक्वेशन निकल गई। ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की अपनी इक्वेशन निकल चुकी है। अब अपन इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। क्वेश्चन में अपने को क्या पूछ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बताओ कौन से मोमेंट पे बतानी है आपको एंगुलर वेलोसिटी 5 सेकंड पे। तो ओमेगा की अपनी इक्वेशन फाइनल आई क्या है 9/20 t स्क्वायर माइनस 2/3t। ये आपकी इक्वेशन आई है किसकी, ओमेगा की। इसमें अब मैं ये जो t है, t अगर 5 सेकंड पुट कर देता हूँ तो ओमेगा कितना निकल जाएगा मेरा 9/20 इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2/3 इंटू 5। ये आपका फाइनल आ रहा है। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ 7.92 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, लीनियर मोशन नहीं है, एंगुलर मोशन है, ठीक है। तो यहाँ आपका ओमेगा कितना आ गया 7.92 रेडियन पर सेकेंड। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं आप करके देख के इजीली निकाल सकते हो। इसके बाद में आपको क्या पूछ रहा है
एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से, उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा आपका? डी ओमेगा अपॉन डी टी, मतलब ओमेगा की जो इक्वेशन है आपकी उसको एक बार फिर से क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी टी ऑफ 9/20 टी स्क्वायर माइनस 2/3 टी, इसको एक बार फिर से करना है। वापस आपके दो फंक्शन हो गए, ये आपका कौन सा हो गया? u, और ये आपका कौन सा हो गया? v। दोनों का क्या करना है? इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना है, और बीच में साइन क्या आ जाएगा? माइनस का। 9/20 आपका कांस्टेंट है, टी स्क्वायर में क्या होता है? डिफरेंशिएशन 2t माइनस 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया t, dt अपॉन dt कितना होगा? डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.83 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइनल अभी अपन ने क्या करा? ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था? डिस्प्लेसमेंट गिवन था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ पे भी आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, लेकिन कौन सा? एंगुलर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आती है? एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये तो बात भी सिंपल इसकी। और अब एक चीज तो आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि एक फंक्शन की इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, एक फंक्शन की इक्वेशन गिवन होगी, और उसको जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन उसको उसके नेक्स्ट फंक्शन अपन को मिलते जाएंगे, जैसे अपन स्टार्टिंग में देखे थे। यस, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? डिफरेंशिएशन का ये, A balloon is filled by air so that the volume V is gradually increasing। मतलब एक बलून है जिसका एक वॉल्यूम है, अपन क्या कर रहे हैं उसको कि बलून के अंदर कंटिन्यू एयर फिल कर रहे हैं। अब बलून के अंदर कंटिन्यू एयर फिल करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, बलून बड़ा होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस r वेयर r इक्वल टू 2 यूनिट। डिफरेंशिएशन में इस टाइप के लैंग्वेज के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी। आपको डिफरेंशिएशन करना है, बिल्कुल ठीक है। आपको समझना क्या है? किसके रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन करना है, वो आपको समझना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है किसका? वॉल्यूम का, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है? जो फंक्शन चेंज हो रहा है उसका अपन को निकालना होता है। तो अपन को डिफरेंशिएशन निकालना किसका है? वॉल्यूम का निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेडियस, मतलब किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है। तो मतलब आपको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? रेडियस के रेस्पेक्ट में। फिर से क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि बलून को अपन फिल कर रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। अब निकालना क्या है अपन को? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, मतलब रेट मतलब वो आपको डिफरेंशिएशन करना है, चेंज निकालना है किसका? जिसका निकालना है वो फंक्शन ऊपर आएगा, वॉल्यूम। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? विद रेडियस r, मतलब रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो रेडियस क्या आएगी आपके? नीचे। तो ये जो चीज है आपको जनरली निकालनी है, और उसमें वैल्यू पुट करोगे r की 2 तो वो आपको निकल जाएगी। अपन को पता है कि वॉल्यूम जो होता है बलून का, एक ऐसे का भी अभी वॉल्यूम बोल रहा है तो अपन उसको एक स्फेरिकल एज्यूम कर रहे हैं, तो स्फेयर का आपका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो ये तो आपका हो गया फंक्शन। इसका क्या करना है अपन को? डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? d अपॉन डी आर, ये अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, d अपॉन डी आर, इसकी जगह पे क्या कर दूंगा? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4/3 और पाई ये आपका क्या है? कॉन्स्टेंट। 4/3 भी कॉन्स्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कहाँ जाएंगे? बाहर। तो 4/3 पाई बाहर आ गया, d अपॉन डी आर, किसका कर रहे हैं अपन? r क्यूब मतलब वो x क्यूब आपका पावर वाला फॉर्मूला है। x क्यूब का आपका क्या होता है? पावर को आगे लेके आ जाओगे, पावर -1, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू 3r 3 - 1, ये अपने फॉर्मूला पुट करा यहाँ पे x की पावर n का। ठीक है, तो फाइनल अपना यहाँ पे 3 से 3 कट गया, और फाइनल आपका dv अपॉन dr क्या आ रहा है? 4πr²। ये अपना क्या आ रहा है? डिफरेंशिएशन 4/r²। और 4πr² के अंदर जब अपन वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू कितनी दी है आपको? 2 यूनिट। तो r की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे dv अपॉन dr में, कितना है? 4πr²। 4πr, r कितना है? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। तो फाइनल आपका आंसर कितना आ गया? 16 पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 16 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर पार्टिकल इन एसएचएम, एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अपन पढ़ेंगे लास्ट में इसमें।
डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आपको गिवन है जहां पे आपका ए ओमेगा और फाई क्या है कांस्टेंट, और आपको निकालना क्या है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो आपको एक इक्वेशन गिवन है। अब ये क्वेश्चन में क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका क्या है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड है साइन वाला, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको गिवन क्या है डिस्प्लेसमेंट, पूछ क्या रहा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है ds अपॉन या फिर dy अपॉन dt, कुछ भी बोलो, डिस्प्लेसमेंट की बात है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को y से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt, d अपॉन dt। y कितना है आपका a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ए क्या है कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन। अब साइन का क्या, साइन एक्स का क्या होता है cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है फॉर्मूले से cos x। लेकिन यहाँ पे x ये एक सिंगल फंक्शन नहीं है, कैसे मल्टीपल फंक्शन है। और फिर से जब भी मल्टीपल फंक्शन होते हैं तो अपन क्या करते हैं चेन रूल अप्लाई करते हैं। चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, पहले अपन को क्या करना पड़ेगा y का किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इस पूरे को u मान के u के रिस्पेक्ट में अपन को डिफरेंशिएशन करना है, और उसके बाद में u का फिर से करना है। अपन ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन। तो साइन का क्या हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव, और उसके बाद में अपने को फिर से डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, किसका u का। u क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो क्या आ जाएगा a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है एक बार ढंग से वो देख लो। ओमेगा आपका कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है ए ओमेगा और फाइव कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, फाइव कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल क्या बचा अब फाइव। अब यहाँ पे देखो फिर से बीच में साइन किसका आ रहा है प्लस का, मतलब u और v दो फंक्शन है, बीच में क्या आ रहा है प्लस। तो फाइव आपका क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। अब क्या बचा ओमेगा टी, ओमेगा टी में ओमेगा क्या है कांस्टेंट, तो ओमेगा आ जाएगा बाहर और टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो फाइनल आपका बचेगा क्या है यहाँ पे ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की। और इसका एक बार फिर से अगर अपन क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो अपन को किसकी इक्वेशन मिल जाएगी एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका dv अपॉन dt, क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि वापस ए ओमेगा क्या है कांस्टेंट, तो ए ओमेगा क्या आ गया बाहर, क्योंकि ए और ओमेगा दोनों क्या है कांस्टेंट, ए ओमेगा फाइव। अब अंदर क्या है कोस, अब कोस एक्स होता तो कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स ना होके मतलब एक फंक्शन ना होके कैसे मल्टीपल फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शन है, वापस चेन रूल से यू करके करना पड़ेगा जैसे ऊपर करा। तो ये जो पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव ये कैसा हो गया यू हो गया, जिसे भी अपन ऊपर करा बिल्कुल सेम रिपीट करना है, ठीक है। तो कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी टी ऑफ किसका ओमेगा टी प्लस फाइव, और ओमेगा टी प्लस फाइव का अभी अपन ने करा फाइनल क्या आता है ओमेगा। तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये जो साइन का माइनस है ये मैं आगे लेके आ रहा हूँ। फाइनल क्या हो गया आपका ए ओमेगा, एक ओमेगा ये रहा, और एक ओमेगा इसका डिफरेंशिएशन होकर लास्ट में आएगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये फाइनल आपकी इक्वेशन किसकी निकल गई एक्सेलरेशन की फाइनल इक्वेशन निकल गई। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था।